मैदान में बचे हैं जो कि प्रमुख पार्टियों के हैं, जिनमें भाजपा के उम्मीदवार हैं माधव मारू और कांग्रेस के उम्मीदवार है नरेंद्र नाटा। माधव मारू का यह तीसरा चुनाव है। एक बार चुनाव वे निर्दलीय लड़े, दूसरा वे पार्टी से लड़े और तीसरा वे फिर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। वहीं नरेंद्र नाटा का यह 7वां चुनाव है, जिनमें वे 3 चुनाव जीत चुके हैं और 2 चुनाव उन्होंने हारे हैं और ऐसे में वे लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। लेकिन इन सबसे हटकर मनासा में कई बातें निकलकर सामने आ रही है। माधव मारू के खिलाफ जो आक्रोश और गुस्सा था वह शांत होता जा रहा है और माधव मारू लीड लेते जा रहे हैं। चाहे दिन हो या रात हो, वे गांव-गांव जा रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी सभा में लोग उमड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति यह है कि नरेंद्र नाटा लगातार कमजोर साबित हो रहे हैं, उनकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं आ रही है। एक भारी मुद्दा जो उन पर ठप्पा लगा था वह अभी तक बना हुआ है। दूसरा, कांग्रेस के जिन लोगों को साथ देना था वे साथ तो हैं लेकिन बेमन से हैं, सभाओं में जा रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भारी मुद्दा जिस तरह से छेड़ा वह अभी मनासा में कायम है और मनासा के लोग समझ रहे हैं। दूसरा, जब हमने मनासा का दौरा किया तो वहां सबसे बड़ी बात यह समझ में आई कि नरेंद्र नाटा जो पूर्व मंत्री हैं और उनके भतीजे सोमिल नाटा, इस चाचा भतीजे की जोड़ी को मनासा नकार रहा है। और बड़ी बात यह है कि मनासा में इसको चाचा भतीजे की जोड़ी को रिजेक्ट कहा जा रहा है कि, और इसी बात को माधव मारू भुना रहे हैं और गांव-गांव में जाकर कह रहे हैं कि चाचा भतीजे दोनों मंदसौर से रिजेक्ट कर दिए गए तो फिर यहाँ क्यों आए। अब रिजेक्ट की बात करें तो नरेंद्र नाटा पिछला चुनाव मंदसौर विधानसभा से लड़े थे और हारे थे और उनका भतीजा मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। सोमिल नाटा ने मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, वे भी हारे हैं। इसलिए दोनों को रिजेक्ट कहकर मनासा में एक लहर चल रही है कि रिजेक्ट मंदसौर का रिजेक्ट माल मनासा में नहीं चलेगा और मंदसौरियों को मनासा में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो भारी मुद्दा है वो मनासा में कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा रहा है। और वहीं माधव मारू के जितने ऑडियो और वीडियो चल रहे थे, जो जिनको लेकर महीने भर पहले बल्कि 15 दिन तक पहले तक जो बवाल मचा हुआ था वो अब शांत होता नजर आ रहा है। और कांग्रेस में जहां स्थिति निराशाजनक लग रही है, वहीं मनासा में भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। जिस तरह की रिपोर्टें सामने निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को वहां मेहनत करने की जरूरत है और जो भारी मुद्दा है उससे निपटने की जरूरत है और मनासा के लोगों को समझाने की जरूरत है। तो देखते रहे नीमच टुडे की खबरें।